पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम सीएए लेकर आए, बीच में कोरोना आ गया। ममता दीदी कहने लगी ये झूठा वादा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी हिंसा का दौर रोककर विकास का नया दौर पश्चिम बंगाल में शुरू करने जा रही है। गुरुवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया। साथ ही बिना नाम लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज भी कसा। राहुल ने कहा कि देश को 4 लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने ऑप्शन दिया है, लेकिन उनका पहला ऑप्शन भूख, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा आत्महत्या है। लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी किसान आंदोलन पर भी बोले। उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है और वो अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है। आप ये लिख कर ले लीजिए। आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान को हटा लोगे, पर वो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, वो आपको हटा देगा। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। चमोली के तपोवन में हुए हादसे का आज 5वां दिन है। एनटीपीसी की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिश जारी है। इसी बीच दोपहर में अचानक से ऋषिगंगा नदी का जल स्तर फिर से बढ़ने लगा। इस वजह से कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इसके बाद चुनिंदा मेंबर्स की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार के बीच फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने मुंबई से उत्तराखंड जाने के लिए राज्यपाल को सरकारी विमान देने से मना कर दिया। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। रायगढ़ जिला भाजपा में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। खींचतान की स्थिति ये है कि महिला मोर्चा अध्यक्ष के नाम को लेकर भाजपा के शहरी और ग्रामीण खेमे में सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे अलग अलग नाम को लेकर भाजपा धड़ों में बंध गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत सागर जिले के रहली ब्लॉक के छोटे से गांव छुल्ला को वर्चुअली सम्मानित किया। गांव के किसानों ने स्वयं के व्यय से 25 खेत तालाब बनाए हैं। यही नहीं, कपिल धारा कूप और 3 बड़े तालाब भी निर्मित हुए हैं, जिनसे 713 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है, जिससे सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है। मध्य प्रदेश में असहाय, बेसहारा और बीमार बुजुर्गों को अब सरकार खुद घर जाकर राशन पहुंचाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना लागू की गई है। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने 4 बुजुर्गों को घर जाकर राशन दिया और प्रतीकात्मक रूप से इस योजना का शुभारंभ भी किया। बस्तर का दौरा कर रही प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासियों के मुद्दे पर मुखर नजर आई। उन्होंने कहा कि सरकार 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तब्दील कर रही है। आदिवासियों के धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए प्रशासन को आवश्यक नियमों के पालन करने का निर्देश दिया गया है। राज्यपाल ने बोध घाट परियोजना पर स्थानीय लोगों के विरोध पर कहा कि अभी परियोजना बनने में वक्त है। अगर इससे लोगों का भला होता है तो सही तरीके से विचार करने और सहयोग करने की जरूरत है। उन्होंने बोध घाट परियोजना आंदोलनकारियों को परजीवियों से बचने की सलाह देते हुए कहा कि बिना ग्राम पंचायत के अनुमोदन के कोई भी परियोजना बस्तर में नहीं शुरू होगी। निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरण की सूची जारी होने से पहले जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की सूची जारी हो रही है। इस सूची में पदाधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों में वृद्धि की गई है। इसी तरह विशेष आमंत्रित और स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। राम मंदिर निर्माण के चंदे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने धन संग्रह करने वाले को चंदा जीवी बताया है। उन्होंने कहा कि बाजे गाजे के साथ गली गली में जो चंदा जीवी घूम रहे हैं वो कौन है। अगर राज्य सरकार ये जानना चाहती है तो इसमें क्या समस्या है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने जोर शोर से शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत करने के साथ गुटबाजी को खत्म करने और समन्वय के काम पर फोकस किया जा रहा है। 21 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच पहुंचने वाले हैं। कमलनाथ संभाग स्तरीय पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे। सरायपाली दौरे पर रहे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 15 सालों तक रही रमन सरकार पर निशाना साधा।
कहा कि पिछली सरकार में हत्या, लूट, चोरी जैसे अपराध चरम पर थे। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और पीएम मोदी को किसान विरोधी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर हम किसानों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन भी करेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के लवाकेरा बॉर्डर पहुंचने पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। मोहन मरकाम ओडिशा के रास्ते से जसपुर जिले के लवाकेरा बॉर्डर पहुंचे थे। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने लवाकेरा, तपकरा के अलावा छोटे छोटे कस्बों में भी रोककर फूलों से स्वागत किया। विदिशा के पीपलखेड़ा में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां चाचौड़ा से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। कहा कि जिस व्यक्ति ने न खेत देखे न खलियान, ऐसे व्यक्ति को संसद में कृषि कानूनों के विषय को समझाने के लिए बीजेपी ने अवसर दिया। खजुराहो सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान वीडी शर्मा ने खजुराहो क्षेत्र में बंद कुछ ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग भी की। उन्होंने पर्यटन की संभावना को देखते हुए खजुराहो निजामुद्दीन उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने की मांग भी की। इंदौर में कांग्रेस का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन गुटबाजी, हंगामे और अनुशासनहीनता की भेंट चढ़ गया। वैसे ये आयोजन नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने, गुटबाजी खत्म करने और दावेदारों में समन्वय बनाने के मकसद से किया गया था, लेकिन दावेदारों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। भोपाल में नॉलेज शेयरिंग और कई विषयों पर अनुसंधान के लिए एम्स और सरकार के बीच एमओयू हुआ। पहले चरण में ये काम गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल के बीच किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एमओयू के तहत रिसर्च के लिए भी मिलकर काम किया जाएगा। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके लिए सिविल वर्क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर एम्स से करोल के लिए जारी होगा। ये मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में दूसरा सिविल टेंडर होगा, जिसमें सुभाष नगर से करोल तक सिविल वर्क होगा और एम्स से सुभाष नगर रूट के लिए भी निर्माण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर जबलपुर में अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल बीजेपी नेता कमलेश अग्रवाल ने समाज की अंतिम पंक्ति से जुड़े रेलवे के कुलियों को एक मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें सम्मान से नवाजा। साथ ही उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं वितरित की। उज्जैन में होने वाले 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12 और 13 फरवरी को होने वाले शिविर में बीजेपी के तमाम संगठनों के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकगण भी पहली बार भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 11 महीने के बाद शुक्रवार से 12 लोकल सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। कम दूरी की यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इसका लाभ होगा। जिन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है उसमें बिलासपुर, रायपुर और डूंगरगढ़ के बीच चलने वाली लोकल ट्रेनें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध से चिंतित डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस पर अंकुश लगाने को लेकर सभी आईजी और एसपी से सुझाव मांगा है। जल्द ही वे इस संबंध में आईजी और एसपी की बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में पिछले साल की तुलना में इस साल हुए अपराधों की समीक्षा भी की जाएगी। करसी गांव के सैकड़ों आदिवासी सूरजपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने उनसे बरसों से काबिज भूमि से बेदखल नहीं करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 200 आदिवासी परिवार लगभग 40 सालों से करसी गांव में रहते आ रहे हैं, लेकिन अब इस जमीन पर सरकारी भवन बनाने की योजना है, जिससे उनकी भूख मारने की स्थिति आ जाएगी। गरियाबंद में जल प्रदाय योजना प्रारंभ नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने रैली निकाली। 70 से अधिक सुपेबेड़ा ग्रामीणों ने घोषणा पूरी नहीं होने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद गांधी मैदान में भी धरने की बात कही। रायसेन के ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की, साथ ही कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं एक साथ कंपनी के कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एक साथ 25 से 30 जगह छापेमारी करने के लिए 15 से 20 सदस्यीय टीम भोपाल से आई है, जो छापेमारी करते हुए दस्तावेजों की जाँच कर रही है।
रायगढ़ जिले में समितियों से धान का उठाव नहीं होने से 31 समिति प्रबंधकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। समितियों में धान जमा होने की वजह से धान के सूख जाने को लेकर समिति प्रबंधक परेशान है। समिति प्रबंधकों का कहना है कि समितियों में खुले में रखा धान उठाव नहीं होने से सूखत की भेंट चढ़ेगा, वहीं शॉर्टेज की राशि समिति प्रबंधकों के वहन करनी पड़ेगी। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। कोरोना टीका लगवाने में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स ये दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बार बार रिमाइंडर के बाद भी लगभग 3,326 हेल्थ वर्कर्स ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। स्वास्थ्य विभाग ने बचे हुए हेल्थ वर्कर्स को अब वैक्सीनेशन के लिए लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। कटनी में राजस्व विभाग और पुलिस ने नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ खैबर लाइन में 1 करोड़ रुपए की कीमती जमीन पर हुए कब्जे को मुक्त कराया। तहसीलदार ने बताया कि माधवनगर थाना क्षेत्र के खैबर लाइन की जमीन पर राहुल खूबचंदानी द्वारा कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। कोरोना काल के बाद निर्धारित रूट पर बस नहीं चलने से यात्री परेशान हैं, तो वहीं बस की स्थिति खराब होने से उन पर लाखों का खर्च बस संचालकों के लिए मुसीबत बन गया है। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि समस्याओं पर जल्द विचार किया जाएगा। जल्द से जल्द सभी रूटों पर बस सेवाएं सुचारू रूप से शुरू की जाएंगी। हटा में शराब के नशे में ड्यूटी करते हुए एक शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो रजपुरा माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक का बताया जा रहा है। शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। धमतरी के मगरलोड इलाके में तेंदुआ देखा गया। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग के मुताबिक सोनपैरी के जंगल में तेंदुए ने मवेशी को शिकार बनाया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। एमपी में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम सोमवार से शुरू हो चुका है। इसके तहत कटनी में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड-19 का पहला डोज दिया गया, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व के कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग के अधिकारियों को टीका लगाया गया। खरगोन में आबकारी विभाग ने महेश्वर क्षेत्र के सोमाखेड़ी, राजीपुरा, खारिया और चोली गांव में संचालित हो रहे अवैध शराब के अड्डों पर दबिश दी और भारी मात्रा में बन रही अवैध शराब की भट्टियों और 4,000 किलोग्राम महुआ लहान को नष्ट किया। साथ ही ड्रमों में 3 लाख कीमत की करीब 120 लीटर अवैध शराब को बनाने का सामान भी जब्त किया। महासमुंद के गांव बेलसोंडा में दिन दहाड़े एक लड़के ने युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक लड़की बीएड की पढ़ाई कर रही थी। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दरअसल जब दोपहर को युवती दवाई खरीदकर मेडिकल दुकान से वापस आ रही थी, तब रास्ते में आरोपी लड़के ने गोली मार दी। महासमुंद में प्रेम प्रसंग के बाद डिप्रेशन में आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी। बेलसोंडा गांव में हुए इस गोलीकांड में युवती की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मामले में गोली चलाने वाले आरोपी ने कोतवाली में सरेंडर किया और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में एक युवती पर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी कर दी। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट तक कर दी। ये पूरी घटना युवती के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट की इस घटना के बाद युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कटनी में स्कूल की जमीन पर कब्जा करने से मना करने पर क्षेत्र के 2 युवकों द्वारा विधायक से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत विधायक ने बड़पारा थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह के मुताबिक आशीष गुप्ता और उसके छोटे भाई ने उनके साथ अभद्रता की। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में भिलाई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज के माध्यम से फिजिकल टेस्ट पास करने पुलिस बटालियन ग्राउंड पहुंची थी, लेकिन रोल नंबर के आधार पर उसकी पोल खुल गई। फिलहाल महिला ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 7 फरवरी को अवैध हथियारों की खेप के साथ 8 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद जांच में क्राइम ब्रांच की टीम ने नया खुलासा भी किया है। एएसपी के मुताबिक कारतूसों में लाइसेंसी दुकान की मिलीभगत होने का शक है, क्योंकि कारतूसों पर कुछ टैग मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है।
भिलाई के स्क्रैप ट्रेडर्स से 4 लाख की ठगी करने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल अंबिकापुर के एसएन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2 साल पहले 22 टन स्क्रैप खरीदा और भुगतान नहीं किया, जिसके बाद भिलाई के स्क्रैप कारोबारी सत्येंद्र सिंह ने थाने में शिकायत की। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के शंकर नगर गढ़ में बन रहे हाउसिंग बोर्ड के चोरी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी तक 51 नग दरवाजे, टाइल्स और बिजली के सामान जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। उज्जैन में सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। सागर नाम का आरोपी बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी देने के नाम पर लाखों की ठगी करता था। आरोपी ने गुड़गांव और चंडीगढ़ में भी इसी तरह की घटना को अंजाम देने की बात भी कबूली है। जबलपुर में 16 जनवरी को हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने ही उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने अपने प्रेमी की मदद से 2 आरोपियों को 18,000 की सुपारी दी और अपने पति को मौत की घाट उतरवा दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर पुलिस ने 2,50,000 रुपए कीमत के गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर पुलिस नशे के कारोबार पर नकेल लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में भटगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा बेचने के फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। ग्वालियर में नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके घर से नाबालिग को बरामद करते हुए अवैध हथियार, जिंदा राउंड, मोबाइल सहित चोरी की गाड़ी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी हजीरा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में 10 साल की सजा काटने के बाद छूटकर आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। शहडोल में बुधवार को नशे की हालत में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। साथ ही सड़क किनारे लगे कुछ ठेले वालों से मारपीट भी की, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो वो उनसे भी भिड़ गया। इसके बाद भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। इसी दौरान किसी ने इस पूरी घटना का लाइव वीडियो बना लिया, जो जमकर वायरल हो रहा है। बिलासपुर स्थित कंपोजर बिल्डिंग के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की वजह से ऑफिस में रखे सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। समय पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है।